एक गांव में विराग नाम का एक युवक रहता था। वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था और हर समय अधिक प्राप्त करने की तलाश में रहता था, जिसके चलते वह हर समय चिंतित ही रहता था। एक दिन भगवान बुद्ध ने उस गांव में प्रवेश किया। उन्होंने विराग की असंतुष्टता को देखा और उससे बातचीत शुरू की। बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों इतना अधिक चिंतित हो? विराग ने उत्तर दिया, मुझे जीवन में अधिक प्राप्त करना है। मैं जो भी प्राप्त करता हूं वह मुझे पर्याप्त नहीं लगता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अधिक प्राप्त करने की इच्छा से आत्मा में असंतोष उत्पन्न होता है। जब तक तुम अपने आप को पूरी तरह से समझते नहीं हो, तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। बुद्ध के इस उपदेश को सुनकर विराग को आत्ममंथन हुआ। उसने सोचा कि क्या सच में उसकी अधिक प्राप्त करने की इच्छा ही उसकी असंतोष का कारण है। विराग ने तय किया कि वह अब अपनी आवाज को शांत करेगा और अपने जीवन के आदान प्रदान को समझने की कोशिश करेगा। उसने अपने आप को संयम में लगाया और अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में प्रवृत्त किया। कुछ महीनों बाद जब बुद्ध वापस उस गांव में आए, उन्होंने देखा कि विराग पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में अब पहले की तरह लालच नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरा संतोष और शांति थी। बुद्ध ने विराग से पूछा, तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? विराग ने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। जब हम अपनी असली आवश्यकताओं को समझते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो हमें सच्चा संतोष मिलता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा। जब हम अपनी आवाज को समझते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो हमें असली सुख और शांति मिलती है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन की असली खुशियां बाहरी वस्त्रों या संपत्ति में नहीं है, बल्कि हमारे अंदरी जीवन और अध्यात्म में है। विराग ने उत्तर दिया, मैंने समझा है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी भावनाएं और विचार हैं। जब हम उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, तो हमारा जीवन सच में संतुष्ट और समृद्ध होता है। गांव के अन्य लोग भी विराग के परिवर्तन को देख रहे थे। उन्होंने भी समझा कि सच्ची खुशियां और शांति का मार्ग अध्यात्म में ही है। वे भी बुद्ध के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक नई समृद्धि और शांति की लहर चल पड़ी। लोग अब अपनी आवाज को शांत करने और अध्यात्म में गहराई पाने की कोशिश में थे। गांव का वातावरण बदल गया था। लोग अब एक दूसरे से प्रेम और समर्थन में जुड़े थे। उन्हें समझ में आ गया था कि जीवन की असली मूल्यवान चीजें वास्तविकता, प्रेम और सहयोग में है। विराग अब गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। वह अपने जीवन के अनुभवों को साझा करता और लोगों को बताता कि कैसे वे अपने जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार एक छोटे से गांव में बुद्ध के सिंपल उपदेश ने एक पूरे समाज को परिवर्तित कर दिया। लोगों की सोच बदल गई, उनके जीवन की प्राथमिकताएं बदल गईं और उन्होंने सीखा कि सच्चा सुख और संतोष आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मसमर्पण में ही है। विराग की कहानी गांव के हर घर में प्रसारित हो गई। वह अब उन सभी युवकों और युवतियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए थे जो जीवन में उद्देश्य और दिशा खोज रहे थे। उन्होंने भी समझा कि अधिकतम प्राप्तियों की प्रतिस्पर्धा और असंतोष में दौड़ने से बेहतर है कि वे अपने जीवन को समझें और उसका सही अर्थ खोजें। गांव में अब एक नया संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें लोग आध्यात्मिकता, ध्यान और समझौता की महत्व को महसूस करते थे। वे समझे कि जीवन के असली मूल्य बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारी अंदरी जागरूकता और समझ में। विराग ने अब अपना जीवन उन युवाओं की सेवा में समर्पित कर दिया जो जीवन के सही मार्ग की खोज में थे। वह उन्हें ध्यान, संयम और अध्यात्म में मार्गदर्शन करता रहा। इस तरह भगवान बुद्ध के साधारण उपदेश ने एक पूरे समाज को बदल दिया और विराग को उसके असली उद्देश्य की तरफ मार्गदर्शन किया। जीवन की असली मूल्यवान चीजें उसके आंखों के सामने आ गईं और उसने समझा कि सच्ची खुशियां और शांति का मार्ग आत्म जागरूकता और समझौता में ही है। अगले कुछ महीनों में
विराग की प्रशिक्षण शैली और उसकी शिक्षाएं आसपास के गांवों तक पहुंच गई। उसकी कथाएं और उपदेश लोगों में एक नई जागरूकता जागा रहे थे। जहां एक समय पर लालच और प्रतिस्पर्धा ने लोगों को अलग किया था, वहीं अब विराग की शिक्षाएं उन्हें एक आध्यात्मिक बंधन में जोड़ रही थी। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सम्मेलन हुआ, जिसमें आसपास के गांवों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस अवसर पर विराग ने अध्यात्म, ध्यान और समझौते की महत्वपूर्णता पर भाषण दिया। उसके शब्द उस समाज में गहरी छाप छोड़ गए, जिसने आत्मसमर्पण और आत्म जागरूकता की महत्वपूर्णता को समझा। गांव वालों के जीवन में एक नया मोड़ आया। वे अब अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझने लगे थे। जहां पहले वे बाहरी दुनिया से संतोष प्राप्त करने की तलाश में थे, वहां अब वे अपने आंतरिक जीवन की गहराई में जाने लगे थे। बुद्ध के उपदेश और विराग की मार्गदर्शन से यह समझने की क्षमता आई थी कि जीवन के असली मूल्य और आनंद हमारी आंतरिक जागरूकता में है। समय के साथ विराग अपनी ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए यात्रा पर निकले। उसकी यात्राएं और उपदेश ने उसे एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु की स्थिति प्राप्त करवा दी। उसकी कथाएं और शिक्षाएं अब समूहों में गूंज रही थीं, जिससे लोग जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने लगे थे। इस तरह भगवान बुद्ध के साधारण उपदेश और विराग की अद्भुत मार्गदर्शन शैली ने समाज में एक नई आध्यात्मिक जागरूकता का जन्म दिया। जीवन की सच्चाई, अध्यात्म और संयम की महत्वपूर्णता को समझने के लिए एक नई पीढ़ी तैयार हो रही थी।